तो हम लोग आज कोटली में पढ़ने वाले हैं कंट्रोल फ्लो, इफ एल्स व्हेन फॉर लूप। तो बेसिकली वो कंडीशन जिन पे हम लोग सारे लॉजिकल डिसीजन लेते हैं। तो एक कंडीशन लेते हैं कि अगर हमारी एज है, हम लोग यहाँ पे एक ले लेते हैं वेर इंट वेर एज एक्सटेंड इंट, उसके बाद इक्वल्स टू 18। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक कंडीशन लिखनी है कि इफ़ एज ग्रेटर देन 18 देन, ठीक है, जो टेक्स्ट व्यू है उसको सेट करे क्या। इसको ना हटाते हैं, इसको बाइंडिंग के अंदर लिखते हैं। तो टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट एल्स, इसको सेट करते हैं कि यू आर, या फिर लिख देते हैं ADULT अडल्ट, और नहीं तो फिर सेट करते हैं टेक्स्ट को कि माइनर माइनर, और रन कर देते हैं। तो क्या आना चाहिए आपकी कंडीशन में? मेरे हिसाब से तो माइनर आना चाहिए। तो अभी 18 और बराबर, तो अब देखते हैं क्या आता है। तो अडल्ट हो आप लोग, ठीक है। इसके टेक्स्ट को बढ़ा लेते हैं कुछ यार, इसके टेक्स्ट साइज को टेक्स्ट साइज 18 DP। अब रन करते हैं। अडल्ट अभी भी 18, 25 कर देते हैं। 25 बड़ा हो गया, ठीक है। तो आप अडल्ट हो, अदरवाइज़ नहीं हो। तो ये आपका इफ़ की स्टेटमेंट हो गई नॉर्मल। तो अब ठीक है, तो एक और चीज़ कर सकते हैं। अब एज जो है ना, एक और इसमें इफ़ के अलावा एक और कंडीशन है, इसको हटाते हैं। इसमें व्हेन एक बार लिख के देखते हैं, व्हेन एज, ठीक है, एज है हमारे पास, ठीक है, इसमें डालते हैं ये। उसके बाद लिखते हैं 18 है तो क्या, उसके बाद 19 है तो क्या, ठीक है, इसको हटा देते हैं। 20 है तो क्या, मतलब वैन की स्टेटमेंट भी मल्टीपल हो सकती है। तो 20 कुछ भी, 28 लिख देते हैं, ठीक है। और जो भी आपकी डायनेमिक एज होगी वो प्रिंट कर देगा। तो इस वाली लाइन को हटा कमेंट कर देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है अब इसकी। तो एज हमारी अब कर देते हैं 29 कर देते हैं, देखते हो कहाँ जाएगा। रन किया हमने, तो अगेन वो अडल्ट ही प्रिंट करेगा। अभी तो अडल्ट की जगह हम लोग प्रिंट करते हैं 19 है तो आप सुमित हो। एक बार रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। सुमित, बाकी अडल्ट अडल्ट सुमित सुमित। तो वैन की कंडीशन भी नॉर्मल ही है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या एक बार फोर लूप चला के देखें क्या। फोर आई इन 1 to 5, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट व्यू में सेट कर देते हैं टेक्स्ट 5 बार, देखते हैं क्या आता है। एक बार रन करें। 5 बार हुआ क्या, मेरे को नहीं पता। 5 बार उसने प्रिंट किया सेम टेक्स्ट व्यू पे। तो ये 5 बार चला होगा, तो ये बेसिकली फोर लूप है ये आपका एक तरीके से। तो इसको आपने रेंज में चलाया है 1 से लेके 5 तक। तो 18 बार भी चल सकता है, 20 बार भी चल सकता है, नॉर्मल है यार कंडीशन, ठीक है। या फिर आप इसकी जगह लॉग प्रिंट कर सकते हो, log d, ठीक है, प्लस हेयर इन लाइन नंबर 39 प्लस में आई। एक बार रन करें। ऑन क्रिएट में क्या वैल्यू आ रही है देख लेते हैं हम भी। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 बार रन किया फोर लूप आपका। तो ये आपका कंट्रोल फ्लो का पार्ट है यार। नॉर्मल सा फोर लूप है, नॉर्मल सी व्हेन कंडीशन है, इफ एल्स का लॉजिक है, इफ एल्स लगा दिया आपका। वाइल लूप का यार ज़्यादा यूज़ केस तो उतना मतलब है नहीं मेरे हिसाब से, मतलब मैंने तो शायद ही कभी यूज़ किया हो। तो अंतर ये होता है कि फोर लूप में हमें पता होता है कि डिफाइन वैल्यू है कि इतने से इतने तक ही चलने वाला है। वाइल लूप में हमें पता नहीं है कि वाइल लूप कब तक चलने वाला है, तो उस केस में वाइल लूप चलाते हैं, तो इसको रहने ही देते हैं, है ना। अब फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, वाइल लूप के बारे में कभी और डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि उसका इतना यूज़ केस नहीं है और हम लोग सारा फोकस कर रहे हैं एंड्रॉइड के ऊपर, टाइम वेस्ट करना नहीं है अपने को, ठीक है। फन, एक ना हम लोग एक काम करते हैं, सेम चीज़, ये जो चीज़ है हम इसको फंक्शन में करना चाहते हैं। तो एक लिखेंगे प्राइवेट फन, उसके बाद प्रिंट
टीवी, मतलब क्योंकि हमारा टेक्स्ट व्यू पे प्रिंट हो रहा है, और ये एक बार प्रिंट कर देंगे, और ये क्या है, एज एक्सपेक्ट करेगा जो कि एक इन टाइप की होगी, ठीक है। और इसको ना बाइंडिंग भी प्रोवाइड कर देते हैं, यहीं से बाइंडिंग दे देते हैं, बाइंडिंग लेट इनिट बाइंडिंग, ठीक है। और ये बाइंडिंग डॉट अप्लाई, तो अभी आपका फंक्शन बड़ा जेनरिक टाइप का बन गया है। यहाँ पे भी आप ऐसे भी कर सकते हो कि किसी भी एक्टिविटी की बाइंडिंग ले सकता है, इसको इस तरीके से बना सकते हो। आप देखते हैं क्या प्रिंट होता है, इसको करते हैं कमेंट, और इसको कर दिया। क्या क्या मांग रहा है ये, पहले मांग रहा है एज, तो एज दे दिया हमने और बाइंडिंग दे दी हमने, हो गया। अब रन करते देखते हैं टेक्स्ट व्यू पे क्या सेट होता है, क्या सेट हो रहा है, सुमित, या फिर सुमित की जगह गुड, गुड। अब देखते हैं क्या गुड प्रिंट होगा। तो ये आपके ना पैरामीटराइज फंक्शन हो गए, मतलब ये पैरामीटर की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। आप इसको नॉन पैरामीटराइज भी कर सकते हो, सेम फंक्शन को कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है, और कॉपी किया, पेस्ट किया, और ना इसकी पैरामीटर को हटा दो, इसमें सिर्फ एज रहने दो, और ये बाइंडिंग जो है यहाँ से उठा लेगा इसको। अब एक्स की जगह गुड की जगह हाई, इसको हाई प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट टीवी में, ठीक है, एज लिख देते हैं। तो ये देखो पैरामीटराइज नॉन पैरामीटराइज, अगर हम ये एज भी हटा दें और ये एज भी हटा दें, तो ये एज अब उठाएगा ग्लोबल वेरिएबल से। तो ये आपके दो टाइप ऑफ फंक्शन हो गए, ठीक है। और वो भी रन करेगा, हाई रन कर रहा है कहीं पे, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे पहले उसने गुड सेट किया, उसके बाद दोबारा रन किया, दोबारा यहाँ गया। तो ये आपके एक तरीके से फंक्शंस हो गए, ठीक है। ये और ना आप फंक्शन इस टाइप के भी बना सकते हो, अगर हम चाहें तो ना ऐसा भी कर सकते हो कि ये कुछ रिटर्न करे, ये रिटर्न करेगा स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पे आएगा जो भी वैल्यू पड़ेगी रिटर्न, और इसमें कंडीशन लगा देते हैं, ये हटा देते हैं, ठीक है। रिटर्न एज, रिटर्न एज, या फिर इसको हटाते हैं, रिटर्न क्या करते हैं, स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है ना, माई टेक्स्ट डॉट टीवी, ऐसा भी कर सकते हैं यार। बाइंडिंग डॉट, देखते हैं क्या होता है, डॉट टू स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग, ये हो गया आपका, ये रिटर्न कर रहा है। अब ये क्या बोल रहा है, ओवरलोड फाइनल टीवी न्यू फंक्शन बना दे क्या, और इसको आप एज अ फंक्शन यहाँ भी चला सकते हो, वेर रिजल्ट, ठीक है, ये भी स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा होगा, यहाँ पे भी आप सेट कर सकते हो। तो मतलब इस टाइप के फंक्शन होते हैं, मल्टीपल टाइप के, यहीं पे आप मतलब अपने तरीके से यूज़ केस कर सकते हो। आपको चाहते हो कि कुछ रिटर्न करे, कुछ ना रिटर्न करे, तो सब बेसिक है यार इसमें, ठीक है। तो इसको वीडियो को अभी के लिए यहीं पे रोक देते हैं, तो इसको हटाते हैं।